पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हालात अब कुछ अच्छे नहीं हैं, बल्कि हालात अगर कहा जाए कशीदा हैं तो गलत नहीं होगा। दो ऐसी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे जो कि अलग अलग मीडिया में पेश की जा रही हैं, लेकिन अगर इन दोनों खबरों को एक साथ पढ़ा जाए तो सारा मामला समझ में आ जाता है। एक जानिब सऊदी अरब ने एक नया करेंसी नोट जारी किया है और उस करेंसी नोट पर जो नक्शा दुनिया का दिखाया गया है उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, बल्कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर पेश किया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह करने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू दिया है। उसमें उनसे जब इसराइल का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से अरब ममालिक की तरह किसी प्रेशर में आए बगैर किसी तरीके से हम फलस्तीनियों की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अरब ममालिक जो हैं वो प्रेशर में आ गए, अरब ममालिक जो हैं उन्होंने फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा है और ये एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद से पीछे हटते हुए फलस्तीनियों के साथ धोखा नहीं कर सकता। पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं कि अरब ममालिक की तरह इसराइल को तस्लीम कर ले और फलस्तीनियों की चली आ रही जिद्दोजहद को पसे पुश डालकर उनकी पीठ में छुरा घोंपते। मुनीर अकरम ने इंटरव्यू में कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के बुनियादी उसूल के खिलाफ होगा और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर कर सके। यह एक बड़ी दबंग और बड़ी ही एक एग्रेसिव स्टेटमेंट है और इसमें सीधा टारगेट किया गया है अरब ममालिक को कि उन्होंने धोखा किया फलस्तीनियों के साथ, उन्होंने फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा और अब वो जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान को इस मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप सबको मालूम है कि अरब ममालिक लाइन में लगे हुए हैं और सऊदी अरब की भी यही इत्तलात हैं कि सऊदी अरब भी आखिरी जो मुल्क होगा अरब, वो सऊदी अरब होगा जिसने इसराइल को तस्लीम करना, और ये डील हो चुकी है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल सऊदी हुकूमत ने अगले महीने होने वाले G20 समिट के लिए खुसूसी नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 ममालिक के नक्शे दिखाए गए हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि इसमें कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, उन्हें आज़ाद मुल्क के तौर पर दिखाया गया है। इससे पहले FATF के इजलास में भी पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना दोस्त मुल्क समझता था, लेकिन सऊदी अरब ने अलबत्ता पाकिस्तान के मुखालिफ कोई इकदाम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का साथ भी नहीं दिया। लेकिन दोस्तों से आप ज़रूरत के वक्त, मुसीबत के वक्त न्यूट्रल होने की तवक्को नहीं रखते। अब ये सारी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान साल हर साल इन्हीं के कहने पर दोस्तियां और इन्हीं के कहने पर दुश्मनियां करता आया है और उसका फल भी हमने देख लिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद हमसे निकालते हैं। अब वक्त ये आ चुका है और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया में जाना जा रहा है, जिसे कोई मुल्क ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि इस मुल्क से दोस्ती कर लो और इस मुल्क से दुश्मनी कर लो।